सूर्योदय का समय हो गया था। गांव और खेतों में धीरे धीरे सूर्य की रोशनी फैल गई थी। सभी बच्चे तैयार होकर स्कूल की तरफ निकल गए थे और गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए गांव के पास वाले कुएं पर जाने लगी। पर पिछले 3 दिनों से गांव में अजीब सी खामोशी छा गई थी। खामोशी जो डर से पैदा हुई थी। गांव के आने जाने के रास्ते पर रुककर भीमा राकेश से बोलता है। अरे सुना, कल रामू ने खेत में सांप देखा था। वो कल रात को बहुत डरा हुआ था। कह रहा था बहुत विशाल सांप देखा उसने। और बस फिर क्या था, वो अफवाह ने जहर से भी ज्यादा तेजी से असर दिखाया। गांव का चौपाल जहां सुबह से गपशप होती थी, वहां अब सिर्फ डर और परेशानी की बातें होती थी। जो खेत गांव की जान हुआ करते थे, अब वो वीरान हो गए। गांव वाले बहुत ही परेशान थे। उनकी फसलें अब बर्बाद हो रही थी और साल भर की मेहनत भी खराब हो रही थी। गांव का सबसे लालची और चतुर आदमी था माखन सिंह। उसका अपना खेत था, पर उसकी बुरी नजर हमेशा गांव के सबसे उपजाऊ खेतों पर रहती थी, जो विक्रम, राजेश और भीमा का था। माखन सिंह ने देखा कि हर साल उनके खेतों की फसल का बड़े बाजार में अच्छा भाव मिलता था, जबकि वो अपने खेत में खूब सारे केमिकल डाल फसलों को अच्छा बनाता था। यही सब देख इस बार उसके दिमाग में एक चालाकी आती है। क्यों ना वो अपने नौकर रामू के साथ मिलकर गांव वालों को डराए। रामू ने वैसा ही किया जैसा माखन सिंह ने उसे कहा। उसने सबको यही बताया कि भीमा के खेत में है वो सांप और उसने अपना बिल भी बना लिया है। सांप के डर से भीमा ने कहा, दुख तो बहुत हो रहा है, सारी फसलें खराब हो रही हैं। क्या करें दोस्त, पर जान भी तो प्यारी है। अरे दोस्तों चलो, हम सब लाठी लेकर साथ में चलते हैं। ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा, ऊपर से पैसे की तंगी भी हो जाएगी। पूरे साल क्या करेंगे?